स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मंडे मार्केट या नेक्स्ट वीक का जो मार्केट होगा उसके लिए दो इंपॉर्टेंट खबर बहुत जरूरी है, खासकर इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में कल हमने मोदी जी का भाषण देखा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं, खासकर सेक्टोरियल में सेमीकंडक्टर को लेके, एआई को लेके काफी उन्होंने बातें की हैं, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव था। लेकिन यस, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जी हां, वो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब, जी हां, कल रात को जो मीटिंग लगातार 2 से 3 घंटे चली, किसकी? ट्रंप साहब के बीच में और पुतिन के बीच में लगातार मीटिंग चली, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। रिजल्ट आ गया, फाइनली मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया है जो मंडे की मार्केट को 100% इंपैक्ट कर सकता है। चलो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है ना, इसका रिजल्ट रशिया यूक्रेन के वॉर को भी हो रहा है कि जो लगातार 2-3 सालों से लगातार चल रहा है। क्या रशिया यूक्रेन का वॉर आने वाले समय में एक उम्मीद बन रही कि खत्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप बीच में आए हैं, उसको लेके बात करने वाले हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि एक ऐसा फंड, अच्छा खासा ईओम है, और ये देखेंगे रिसेंटली कौन से शेयर्स में इस फंड ने अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। थोड़ा सा उससे क्या हो जाता है ना, अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो उससे आपको इनसाइट्स मिल जाती है कि यार कौन से स्टॉक को लेके आप स्टडी कर सकते हो। और यस, अपना आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। और फाइनली कंक्लूजन क्या होने वाला है वीडियो के लास्ट में, कि मंडे का मार्केट का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है, हिम्मत टूटने से लगी है कि अब क्या करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनकी मीटिंग का। अब देखो, मीटिंग का कल शेड्यूल रहा, लगातार लगभग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कंटिन्यू की मीटिंग चली है। 3 घंटे की कंटिन्यू मीटिंग है। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, ट्रंप साहब ही हैं, मीटिंग के पहले क्या कहा था, क्लियर उन्होंने कहा था कि अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आते हैं तो मैं तो भाई मीटिंग छोड़ के निकलने वाला हूं। मैं मीटिंग छोड़ के निकलूंगा और इसका इंपैक्ट भारत को भी देखने को बनेगा। ऐसा मीडिया में लगातार शोरगुल लगातार हो रहा था। लेकिन जैसे ही मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ट्रंप साहब थोड़े से नरम नरम से फील आए। मतलब जो लगातार इनकी बात पुनित साहब से लगातार चल रही थी रशिया यूक्रेन को वॉर को लेके, इसके बीच में थोड़े से नरम से फील हुए उनका, और उन्होंने अगला न्योता दिया है कि भाई हम मॉस्को में दोबारा मिलेंगे। अब सोचो, बहुत सारे इनसाइट्स ऐसी मीटिंग हुई है जहां को लेके ये चीज क्लियर है कि भाई अभी ना बहुत कुछ छिपाया जा रहा है जो मीडिया को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसके बीच इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो खबर रही, और कुछ ऐसा निगेटिव इंपैक्ट यहां देखने को नहीं मिला। सबसे अच्छी बात है, जिसको लेके बाजार चिंता में था कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो हो सकता है मंडे की मार्केट, या हो सकता है यहां टैरिफ को लेके कुछ और भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। दोनों देशों में यह चीज क्लियर हुआ कि भाई हम रशिया जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसको लेके हम खत्म करने का प्लान के आखिरी पड़ाव में हैं। चलो, ये तो पहला पार्ट रहा कि यहां कोई ऐसी बातें नहीं चली जो ट्रंप को यहां थोड़ा सा उसका मूड खराब करे, पहली बात। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट रहा कि भाई नेक्स्ट वेन्यू रेडी है, कि भाई हम नेक्स्ट वेन्यू मिलने वाले हैं। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंटर्स जरूर फाइनलाइज हुए हैं। अच्छा, इसके बीच क्या हुआ है? इसके बीच जो जेलेंस्की है, हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जेलेंस्की साहब यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है ना। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मीटिंग इनकी ट्रंप साहब के साथ हुई थी तो कुछ अच्छे इंपैक्ट नहीं दिखे थे। लेकिन इस मीटिंग के बाद, अभी जो रिसेंटली पुतिन साहब के साथ मीटिंग हुई, तो पुतिन साहब की मीटिंग के बाद जेलेंस्की साहब ने क्या कहा है? जेलेंस्की साहब ने कहा है कि भाई मैं अब ट्रंप साहब के पास मिलने जा रहा हूं वॉशिंगटन, और हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम रशिया जो यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है, इसको हम फाइनली क्लोज करने की आखिरी पड़ाव में होंगे। जो मार्केट के लिए थोड़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही, क्योंकि यहां तो हुआ बहुत कुछ जो मीडिया को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो यहां हो रहा है ना, कि भाई जेलेंस्की साहब खुद जाएंगे, और बीच उन्होंने कहा कि देखो हम तो रेडी हैं, रशियन की तरफ से ही बार बार रशिया ही हमारे तरफ बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह लगातार फेंके जा रहे हैं, हम तो शांति समझौता करने को तैयार हैं। तो इंपैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। तो आई थिंक अंडरस्टैंड कि मंडे को मार्केट को लेकर थोड़े से हम लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं, चाहे इंटरनल फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा। ये मीटिंग का पूरा सारांश रहा यार, कोई बहुत बड़ा यहां नेगेटिव फैक्टर देखने को नहीं मिला। चलो, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, कुछ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार ये हमारे कुछ जैसे फ्लेक्स फंड हो गया, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपनी एलोकेशन कहां बढ़ाई है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि जी हां, रशिया यूक्रेन का वॉर फिलहाल
खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यस, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई हम विजिट करने वाले हैं वॉशिंगटन, बहुत जल्दी विजिट करने वाले हैं और हम क्लोज करेंगे ये वॉर को। तो मतलब पॉजिटिव चीजें काफी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, देख लेते हैं कि पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड्स की अगर बात करेंगे, एक ऐसा फंड जो जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, मार्केट में गिरावट होती है, तो ये फंड काफी लोग निवेश करते हैं। तो इस फंड के बारे में देखते हैं कि ये फंड ने अपनी एलोकेशन कहां कहां बढ़ाई है। मतलब इस फंड ने अपनी एलोकेशन कौन से शेयर्स में बढ़ाई है। अगर जिस शेयर में बढ़ाई होती है उस शेयर्स में आप स्टडी कर सकते हो। मैं यहां रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन यस, उस शेयर की आप स्टडी कर सकते हो, उसका फंडामेंटल चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईआईज, अगर लगातार यहां एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, तो जो डीआईआईज हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आप ये चेकआउट करो, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां मेंशन है कि एलोकेशन यहां बढ़ा हुआ है। मतलब पीएफसी की अगर बात करेंगे तो एलोकेशन यहां बढ़ा हुआ है। एलोकेशन आप चेक भी कर सकते हो, दिसंबर से एलोकेशन पूरा मेंशन है। और यहां अगर बात करें जून की, तो जून में आप देखो यहां कितना मेंशन है। जून में देखो कि 22,42,16,515, यह बढ़ के हुआ है लगभग 23,07,87,510। तो यहां एलोकेशन बढ़ी है। मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इस शेयर में अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। कौन सा है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जून से कंपेयर करोगे जुलाई में थोड़ा सा ज्यादा। और कहां बढ़ा है आप देख सकते हैं, आईटीसी में। आईटीसी में आप देख सकते हो कि पहले कितना था, आईटीसी में 11,74,22,000 था, जहां 12 करोड़ हो चुका है आईटीसी में। सेम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे तो लगभग 4,44,00,000 था, जो बढ़ के 4,48,00,000 हुआ है। तो आप ना ये चेकआउट कर सकते हो। मैं scanex.trade पे हूं, ये साइट है और ये धन का एक पार्ट है। अगर आपके पास धन एप्लीकेशन आप यूज करते हो ट्रेडिंग वगैरह में या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हो। तो मैंने यहां क्या किया, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड्स में गया। देखो आपके पास कहां जाना पड़ेगा, जैसे मैं यहां क्या गया, मैं इनसाइट्स पे यहां गया। ठीक है, इनसाइट्स पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जो आप लगातार एक्सप्लोर वगैरह भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो ये तो हीट मैप आप चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल टोटल दिखता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी का क्या रहा फ्राइडे का। अगर मार्केट की बात करेंगे तो रिलायंस आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल, जो उसमें भी आपको देखो भारत गिरावट है, तेजी, सब कुछ आपको यहां टोटल दिखेगा। आप अगर एफआईआईज डेटा चेकआउट करोगे तो एफआईआईज डेटा आप देख सकते हो, 14 अगस्त का डेटा है, 13 अगस्त का, 12 अगस्त है, 11 अगस्त का। तो लगातार इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं एमएफ होल्डिंग में गया, होल्डिंग में आप देख सकते हो कि कौन से शेयर्स में म्यूचुअल फंड ने अपना एलोकेशन बढ़ाया है, कौन से शेयर्स में अपना एलोकेशन कम किया है, लगातार ये चेकआउट कर सकते हो। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन से स्टॉक में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इस स्टॉक में कैसे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये इनसाइट्स काफी कुछ मिल जाती है। तो साइट मैंने आपको बता दी है, scanex.trade में आराम से जाके यहां चेकआउट कर सकते हो। चलो ये चीज हमने चेक कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, बात करने वाले हैं कुछ आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। जी हां, चलो देखते हैं पहला पोर्टफोलियो किसका है। संदीप भाई, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सिस स्मॉल कैप का 5,000 है, निपॉन स्मॉल कैप का 5,000, कैनरा स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप। ये आपने चारों जो स्मॉल कैप लिया है, ध्यान रखना इसको 5 साल से कम का बिल्कुल टारगेट नहीं देना है, मोर देन 10 इयर्स का टारगेट देना, क्योंकि सारा कुछ स्मॉल कैप है। बाजार में जब भी स्मॉल कैप में आप निवेश करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप थोड़े रिस्की होते हैं। ठीक है, बाकी एचडीएफसी मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल का मल्टी कैप, बाकी ठीक है, आपने कोई दिक्कत नहीं, लगातार कंटिन्यू करे रहो। एसआईपी चल रही है, 12 साल का टाइम है, बहुत बढ़िया है, लगातार आप चल रहे हो। देखो 2 करोड़ के लिए 15, 20, 25, 30, 35, देखो लगभग 35 है ना, तो कम से कम 15 साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा फॉर 2 CR। तो आराम से टारगेट बन सकता है बढ़िया। सर मैंने एचडीएफसी मल्टी कैप में 1500, एचडीएफसी मिड कैप में 1500। देखो मल्टी कैप आपने लिया है तो फिर मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाटा स्मॉल कैप में ठीक है, 2,500 का आपने बंदर स्मॉल कैप में किया है, एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग, चलो एक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां आपने मल्टी कैप में 1500 कर दिया है, तो ध्यान रखना यहां मिड कैप कोई और मिड कैप ले सकते हो, मोतीलाल का ले सकते हो, एक्सिस ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, बेस्ट म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। तो स्मॉल कैप में आपको पता है टाटा हो गया, कैनरा हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी का हो गया, मोतीलाल का हो गया। मिड कैप में सेम एक्सिस का मिड कैप ले सकते हो, एसबीआई का मिड कैप ले सकते हो, आप ले सकते हो निपॉन का मिड कैप ले सकते हो। फ्लेक्सी में बहुत सारे हमने बताया है,
मतलब बहुत रेंज बहुत बड़ी है। एचडीएफसी का हो गया, मोतीलाल को हो गया, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है। ठीक है, तो टारगेट आप बताओगे ना राज, तो मैं बता पाऊंगा कि बेसिकली आपका ना कौन से फंड में निवेश आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी? अरे नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई परमिशन, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो कोई परमिशन नहीं है, बिंदास आप करो। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ना ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब आप जैसे कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, क्योंकि यू आर डिवेटिंग सम टाइम विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक टाइम होता है जॉब करने का, उस समय आपको ट्रेड वगैरह, शेयर्स वगैरह में नहीं कर सकते, खरीदना बेचना ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती, चाहे आप शेयर्स मार्केट में कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अगला पोर्टफोलियो चेकअप कर लेते हैं कैसा है। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। लास्ट ईयर से एसआईपी कर रहा हूं, एज 22 साल है, बहुत बढ़िया। एसआईपी 20,000 की है, ड्यूरेशन 25 से 30 साल का है। चलो देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप ठीक है, जेएम फ्लैक्सी ओके, मोतीलाल का मिड कैप ओके, निप्पॉन इंडिया के निफ्टी मोमेंटम ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा तब रहेगा। बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया है, चेंजेस रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने फ्लैक्सी लिया है, मिड कैप लिया है, आपने मोमेंटम ले लिया है, आपने स्मॉल कैप 2 रख लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लगातार इसको बने रहो एंड ठीक है, बाकी अपने पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो। देखो खबर अच्छी है, अब बाकी मार्केट क्या होगा ये तो प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए इजी काम नहीं है, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल खबर दोनों मिला के मंडे मार्केट में तेजी के बहुत सारे आसार बन रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर मुझे बताना। बाकी मैं तेरे स्टूडियो के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।